हाय दोस्तों, जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में आईटीआर पे डिटेल प्रकाश डाला था और उसमें ये बोला था कि हमें अभी फर्स्ट वीक ऑफ जून में ही अपनी आईटीआर फाइल करनी चाहिए और अभी फाइल करने की जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। आईटीआर के क्वेश्चन के बाद नॉर्मली सभी लोग जो आते हैं हम लोगों से मिलने या फ़ोन पे बातें होती हैं, वो लोग जैसे ही अपने नॉर्मल कंप्लायंस वगैरह के क्वेश्चन पूछ के फ्री होते हैं, उनका दूसरा मेन क्वेश्चन और कंसर्न होता है, सर आप हम लोगों को कुछ इन्वेस्टमेंट पे प्रकाश डालिए कि हम लोग कैसे इन्वेस्टमेंट करें, क्या करें, बचत कैसे करें और हमें इस टैक्स रिलेटेड बेनिफिट्स वगैरह कहाँ पे हो। तो देखिए, मैं पहले तो ये क्लियरिफाई कर देना चाहता हूँ कि मैं कोई रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं हूँ, लेकिन फिर भी जो हमने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस, कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस को देखा समझा जाना, उसमें मैं सबको ये कहना चाहूँगा कि हमारे पास 2 या 3 मुख्य जो इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का जो रिस्क पोर्टफोलियो और प्लान है वो और नीड सब लोगों की अपनी अलग अलग हैं। सबके अपने नीड हैं, उसी अनुसार सबकी अपनी ज़रूरतें हैं और सब लोगों के अपने अपने प्लान हैं। लेकिन जो एक कॉमन प्लान जो सब लोगों के लिए वर्क करेगा, तो हमें सबसे पहले ये जानना है कि जो हमारा मेन है वो 3 हिस्सों में हम उसको बांट सकते हैं। पहला, मेरा मानना है कि सबसे अच्छा प्लान और इंडिया का, और जिसमें रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट्स दोनों लोग कर सकते हैं, भारत सरकार का चलाया हुआ मोस्ट एम्बिशियस और सबसे अच्छा प्लान है एनपीएस। मेरा अपना मानना है कि एनपीएस तो भारत में सभी लोगों के पास होने चाहिए। तो आप एनपीएस जाके अपना अकाउंट आज ही ओपन कराएं, उसका टैक्स बेनिफिट भी है। जिन लोगों का ऑलरेडी एनपीएस चल रहा है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन ऑलरेडी जा रहा है, वो 80CCD में भी एक्स्ट्रा 50,000 जमा करके टैक्स बेनिफिट भी ले सकते हैं। दूसरा जो हम लोगों का इन्वेस्टमेंट प्लान है वो है कि आप किसी एसआईपी मोड में जाएं और किसी भी म्यूचुअल फंड में एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं। और ये बातें तो सब लोगों को पता है। फिर उन लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि सर एसआईपी में क्या करें, क्योंकि एसआईपी और म्यूचुअल फंड्स की भरमार है। तो देखिए, जहाँ तक भरमार तो है, लेकिन आप लमसम इन्वेस्टमेंट ना करके आप एसआईपी मोड में जाएं और किसी भी म्यूचुअल फंड को चूज करें। और जहाँ तक कोई स्पेसिफिक आपकी नीड है तो उसके अलावा आप ये कर सकते हैं कि उसमें लार्ज कैप, जिसे हम ब्लू चिप भी बोलते हैं, आप वो ले सकते हैं। दूसरा मिड कैप और स्मॉल कैप ले सकते हैं। तीसरा, आप एक मल्टी कैप रख सकते हैं। तो इस तरह मान लीजिए कि अगर आपकी एसआईपी 20,000 की है तो आप इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लें और आप इन तीनों को चलाएं। दूसरा, कुछ ट्रेडिशनल प्लान भी हैं, जैसे पीपीएफ अकाउंट ओपन कर लें और करें। तो इस तरह आप अपने रिस्क को डाइवर्ट कर सकते हैं और आप ओवर द लॉन्ग रन बहुत अच्छा रिटायरमेंट प्लान फिक्स कर सकते हैं। तो होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। ओके, थैंक यू।